प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। मात्र 15 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 14 से माध्य माध्यक 13 से, है ना, माध्य माध्यक और बहुलक। बच्चों, यहाँ पे माध्य माध्यक बहुलक में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है माध्य। सबसे पहले आप माध्य याद करें, उसके बाद आप फिर बहुलक करें, उसके बाद फिर आप माध्यक करें। तो ये आपके 4 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। ठीक है, माध्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप बना लें। उसके बाद देखते हैं हम दो बिंदु के बीच की दूरी। बच्चों, यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी में बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ 0 0, ये दो शहरों के बीच की दूरी है 36 15, है ना बच्चे। ऐसे आपको क्या करना है, ये वाला आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ये ए के निर्देशांक, ये बी के निर्देशांक, ऐसे बहुत सारे क्या है, कुछ भी आप संख्या चेंज करके बना सकते हो। आपको अधिक से अधिक संख्या चेंज करके क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं तीसरा, पीई की प्रायिकता यहाँ 0.06 है, तो ई नहीं की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी। बच्चों, यहाँ पर भी आपकी संख्या चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ आ सकता है 0.05, है ना। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक घटना और असंभव घटना को परिभाषित करना है, इनकी प्रायिकताएं आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन में प्लेलिस्ट में समझा चुका हूं। आप इन सारे क्वेश्चनों को प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलेंगे, है ना। 140 है, 156 है, 38 25 है और 74 29 है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आएंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में आएगा। चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ में यहाँ पे कुछ संख्या दी गई, इसके अतिरिक्त 3 संख्याओं के माध्यम से आप प्रैक्टिस करें। देखो, कुछ क्वेश्चन में संख्याएं भी चेंज हो सकती है, बाकी कुछ क्वेश्चन में संख्या सेम टू सेम रहेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये भी आपका वेरी मोस्ट है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने। बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्य के लिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एक मेथड, एक फॉर्मूले के माध्यम से सारे एक्सरसाइज को सोल्व कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 2 से। तो उसमें मैंने इसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चन समझा रखे, आप इसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसके बाद आता है द्विघात व्यंजकों के शून्य। द्विघात व्यंजकों के शून्य कह दो या गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना कह दो, है ना बच्चे। तो इसमें कुछ संख्या दी गई x², ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा और तीसरा चौथा। यहाँ पे इसकी जगह भी कुछ और भी संख्याएं चेंज हो सकती है ना। इसकी जगह भी कुछ और भी संख्या आ सकती है। जैसे मैं आपको बता दूं t वर्ग - 15, ये वाला एक क्वेश्चन है। ये भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, संख्याएं चेंज हो सकती है। तो आप एक क्वेश्चन सीख जाओगे, दूसरा ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, रैखिक समीकरण को विलोपन विधि और आपकी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। रैखिक समीकरण आता है तो आप उसे विलोपन से भी हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। और अगर मेथड दिया है तो आप उसको वो अगर लिख कर देता है कि आप विलोपन विधि से करिए तो विलोपन से कर सकते हो, प्रतिस्थापन का कहे तो प्रतिस्थापन से कर सकते हो। यदि वो ऐसा नहीं कहता है तो आपको रैखिक समीकरण को जो भी विधि आपको बनती है, आपसे क्वेश्चन बनता है, उस मेथड को आप यूज करें। उसके बाद देखना है मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। बच्चों, यहाँ पे आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, या आप व्यक्तिकर ज्ञात कर लीजिए, है ना। d = b² - 4ac, है ना। ये फॉर्मूला लगाकर आप इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिखेंगे और व्यक्तिकर निकाल देंगे। अगर ऋणात्मक मूल आता है तो आप लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व है। और बराबर इक्वल में आता है, यानी इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू, दाया पक्ष बायां पक्ष दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, तो आप लिखोगे कि मूलों 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। उसके बाद बनते आगे, एपी आपको यहाँ पे कौन सा पद अठोत्तर है बच्चे, है ना। कौन सा पद अठोत्तर है, तो आपको क्या करना है, n पदों का सूत्र लगाना है। उसके बाद दूसरा देखना है 4 और 250 के बीच में 4 के गुणज, है ना। ये एपी वाला क्वेश्चन बन जाएगा इसमें भी। उसके बाद 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं आप इसमें एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं ना, टर्म्स a + d, a + 2d, a + 3d से आप एपी के 4 पद ज्ञात करोगे। उसके बाद है एपी में डी और ए और डी ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रथम पद आपका ए रहेगा, डी के से निकालना, a2 में से a1 को आपको घटा करके डी निकाल दोगे, है ना। उसके बाद ये आपका 8 चैप्टर में पहुंच जाती है। 8 चैप्टर से 8.1 से क्वेश्चन मिलता है 3 मार्क्स का। वो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा बच्चों, और यही क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे संख्या नंबर चेंज हो सकती है। जैसे 10 की वैल्यू दिया है 4/3, तो आपको सेक और कोसेक की वैल्यू निकालनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस क्लासेस से जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपने, वो सब आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये पार्ट 1 है मैथ्स का। इसके बाद बहुत जल्द आपको एक आध दिवस के अंतर्गत पार्ट 2 आएगा, जिसमें और रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, पार्ट 1। जय हिंद, जय भारत।